पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भाजपा प्रवक्ता अपनी ही सरकार से नाराज हैं और नाराजगी इस कदर है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके सीधे सीधे कह दिया है कि आप यह सब कुछ जो कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं भाजपा के नाराज प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के बारे में। वही अजय आलोक जो एक दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास भी हुआ करते थे। लंबे अरसे तक उन्हें जदयू के प्रवक्ता के तौर पर टीवी से लेकर के तमाम जगहों पर देखा जाता था। अब वही अजय आलोक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो अजय आलोक ने अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और बाकायदा केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सवालों में स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले टैक्स को लेकर के सवाल उठाया है कि यह जो हो रहा है यह उचित नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि एक और हम आयुष्मान योजना को देखें जिसके तहत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है, तो दूसरी ओर वही स्वास्थ्य बीमा जिसमें कि लोगों के इलाज ही होते हैं, तो उस पर 18% तक जीएसटी लगता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अजय आलोक ने अब केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने अपने सवाल दागे हैं। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार के बचाव करने को लेकर के अक्सर टीवी पर दिखते हैं अजय आलोक, वही अजय आलोक अब अपनी ही सरकार यानी कि भाजपा की जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जहां प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही नीतियों पर सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अजय आलोक ने आखिर तमाम बातें कही क्या हैं। तो अजय आलोक ने ये तमाम चीजें, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य बीमा को लेकर के अपनी नाराजगी जताई है। अजय आलोक ने इसे लेकर के अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा है कि मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। आगे वे लिखते हैं कि देते क्या, तनख्वाह से काट ली जाती है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पे भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पे निर्भर नहीं। फैसले पे तुरंत विचार कीजिए। तो दरअसल अजय आलोक की अगर हम बात करें तो अजय आलोक आज से नहीं बल्कि जब जदयू में भी थे तो उस दौर में भी उन्होंने कई मर्तबा जदयू के ही फैसलों पर सवाल उठाया था और यही कारण था कि जदयू की नीतियों, नए जो नीतीश कुमार की सरकार के बिहार में कई फैसले हुए, उन पर सवाल उठाने के कारण ही जदयू ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो उसके बाद अजय आलोक भाजपा में चले गए और जब भाजपा में चले गए तो भाजपा ने भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी और अक्सर ही अजय आलोक का चेहरा टीवी से पर दिखता है। और इतना ही नहीं, अक्सर उनके तमाम बयान आते हैं जो अपनी सरकार के बचाव को लेकर, भाजपा के बचाव को लेकर के, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने को लेकर के काफी तेज तर्रार तरीके से वह तमाम जगहों पर अपनी पार्टी की बातों को रखते रहते हैं। लेकिन अब वही अजय आलोक इस बार केंद्र सरकार पर बरस पड़े हैं और बरस इसलिए पड़े हैं क्योंकि जो जीएसटी लगता है स्वास्थ्य बीमा पर, इससे अजय आलोक काफी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल आपको बताया कि पिछले सप्ताह ही जीएसटी परिषद की राजस्थान में बैठक हुई थी और बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की थी। उस दौरान ऐसी उम्मीद लगाई गई थी कि जो स्वास्थ्य बीमा है उस पर लगने वाले टैक्स को कम करने या खत्म करने को लेकर के केंद्र सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लगने की बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन तमाम तरीके की जो बातें हुई वो केवल बातों तक रहकर सीमित हो गई और स्वास्थ्य बीमा पर जो जीएसटी लगता है 18%, वह उसी तरीके से मौजूद है। तो जहां पिछले सप्ताह यह बैठक हुई और बैठक में स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने या खत्म करने को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो सका, तो उसके ठीक बाद अब अजय आलोक ने इसे लेकर के अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर की है और उन्होंने इसे लेकर के जो अपना पूरा का पूरा ट्वीट किया है उसमें यहां तक कहा है
कि हम टैक्स देते हैं तो यह छोड़ दीजिए, बल्कि हमारे तनख्वाह से ही वह राशि काट ली जाती है। यानी कि पहले से ही तय है कि जो हम नौकरी पेशेवर लोग हैं, तो हमारे तनख्वाह से ही वे पैसे काट लिए जाते हैं। इसे उन्होंने बिल्कुल अनुचित करार दिया है। और इतना ही नहीं, अपने उस पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि एक ओर तो सबके लिए आयुष्मान है, तो दूसरी ओर हमारे जैसे लोगों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 18% वाला भारी भरकम जो टैक्स है वह टैक्स लगता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अजय आलोक ने यह नाराजगी जताई है। तो अजय आलोक कौन है, एक बार हम आपको यह भी बता दें। अजय आलोक बिहार के ही नेता हैं और अजय आलोक बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उनका वर्ष 1985 में जन्म हुआ है और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले जदयू के नेता रह चुके हैं और जदयू में भी प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इतना ही नहीं, पेशे से चिकित्सक अजय आलोक के पिता भी डॉक्टर ही थे और उनके पिता बिहार के मशहूर चिकित्सकों में एक डॉक्टर गोपाल सिन्हा थे। तो अजय आलोक को जब उन्होंने जदयू के अलग अलग नीतियों पर सवाल उठाए थे, तो इन चीजों को लेकर के जून 2022 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो जब जून 2022 में पार्टी से उन्हें निकाला गया था, उसके ठीक बाद उन्होंने अप्रैल 2023 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। दरअसल आपको यहाँ हम यह भी बता दें कि जिस दौर में वह जदयू से हटाए गए और उसके बाद वह भाजपा में आए थे, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं थे और तब बिहार में वो महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। यानी कि नीतीश कुमार तब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे थे। तब नीतीश कुमार की सरकार पर भी अजय आलोक काफी हमलावर हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, एक दौर में तो जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते भी काफी बेहतर हुआ करते थे, तो उस दौर में अजय आलोक ने प्रशांत किशोर की रणनीतियों पर भी सवाल उठाए थे। तब भी उन्हें जदयू में काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब वो भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा प्रवक्ता होते हुए भी अब उन्होंने करीब करीब वही वाला काम किया है जैसा वो जदयू में रहते हुए कर रहे थे। यानी कि अपनी ही सरकार के फैसले पर उन्होंने नाराजगी जताई है और नाराजगी जताते हुए उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि अजय आलोक के इस पोस्ट का असर क्या पड़ता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।